दोस्तों, इस श्रृंखला में हम एस.के. पांडे सर की बुक से इतिहास के प्रश्नों का अभ्यास करा रहे हैं और आज हमारा चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। तो आइए हम अपने प्रथम प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। दूसरे प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे के बारे में नहीं जानते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैंधवकालीन तिथि उत्खनन के आधार पर क्या निर्धारित की गई? देखिए, सैंधवकालीन उत्खनन की जो तिथि थी, ये तिथि को लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर जो है 2500 ईसा पूर्व आंसर दिया गया है, पर हम बता दें कार्बन डेटिंग के अनुसार जो है 2350 से 1750 BC जो है इसका काल निर्धारित किया गया है। ठीक है, सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? देखिए, मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिसपे जो है एक व्यक्ति का चित्र बना हुआ है जिसे जॉन मार्शल ने पशुपति नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो मान्यता यह है कि वो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पशुपति शिव की पूजा करते थे। तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? अब देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के पतन को लेकर भी लोगों में बहुत मतभेद है विद्वानों में। तो कुछ विद्वानों के अनुसार जो मत है उन्हें मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। जो जलवायु परिवर्तन जो कारण बताया गया है वो ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष द्वारा बताया गया है। ठीक है, इसी प्रकार जो है विवर्तनिक हलचलें या भूकंप जो कि जॉर्ज डेल्स द्वारा बताया गया है। ठीक है, आर्यों का आक्रमण भी अर्नेस्ट मैके और मार्टिमम व्हीलर द्वारा बताया गया है, और बाढ़ जॉन मार्शल द्वारा बताया गया है। जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके द्वारा भी बताया गया है कि बाढ़ जो है सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था। तो इनमें से सर्वमान्य कारण जो है वो बाढ़ माना जा रहा है। ठीक है, बाढ़ का आना ही सिंधु के पतन का सर्वमान्य कारण है। तो हम विकल्प नंबर सी लगाएंगे। ठीक, एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, जलवायु परिवर्तन ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष द्वारा जो है पतन का कारण बताया गया है। भूकंप या विवर्तनिक हलचलें जॉर्ज डेल्स द्वारा बताई गई हैं। आर्यों का आक्रमण अर्नेस्ट मैके और मार्टिमम व्हीलर द्वारा बताया गया है। वहीं पर बाढ़ के लिए जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके का मत है। ठीक है, बाढ़ के बारे में तो जॉन मार्शल ने कहा कि मोहनजोदड़ो जो था वो 7 बार बाढ़ से डूब गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता स्वरूप में थी। देखिए, सैंधव सभ्यता जो है अपने नगरीय स्वरूप के लिए जानी जाती है। यहाँ पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, सैंधव सभ्यता का ज्ञान हुआ, देखिए सैंधव सभ्यता का ज्ञान उत्खनन से हुआ है। ठीक, जैसे कि अब राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी लोगों ने जो है उत्खनन कराया, वैसे ही सैंधव सभ्यता प्रकाश में आ गई। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो से एक सार्वजनिक स्थल प्राप्त हुआ है जहाँ सभी लोग जो है पूजा पाठ या स्नान करते थे, स्नान करके पूजा पाठ करते थे। ये देखिए स्नानागार था मोहनजोदड़ो से, ऐसे करके ये मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसमें उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ बनी हुई थी और ये दक्षिण पश्चिम की ओर नाली बनी हुई थी। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता से मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है? स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता थी, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में ज़्यादातर जो है जो कांस्य मूर्तियाँ या मृण मूर्तियाँ मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, वो सब स्त्रियों की है। इस वजह से अनुमान ये है कि ये मातृ प्रधान सभ्यता थी।
ठीक है, तो हमारा सी सही हो जाएगा। सैंधव सभ्यता एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? देखिए लोथल जो है सैंधव सभ्यता का स्थल था, मैं बताता हूँ आपको। ये गुजरात का हिस्सा है, ठीक। ये खंभात की खाड़ी है और ये कच्छ की खाड़ी, ठीक। तो ये खंभात की खाड़ी के पास ही लोथल था, ठीक, यहाँ पर। तो लोथल कहाँ पर था? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? देखिए मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित कौन थे, इसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आर.डी. बनर्जी, ठीक है, ए नंबर। राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? देखो सैंधव सभ्यता उस समय सुमेर, ईरान, मिस्र, इन सब जगह, बहरीन, यहाँ सबसे व्यापारिक संबंध थे इसके। तो इस तरीके से हमारा डी नंबर सही हो जाएगा विकल्प। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव सभ्यता के स्थल खोज हुए? देखिए स्वतंत्रता 1947 तक मात्र 40 स्थानों की खोज हुई थी, ठीक है। 1947 तक मात्र 40 स्थानों की खोज हुई थी, वो भी मुख्यतः सिंध प्रांत या पाकिस्तानी क्षेत्र में खोज हुई थी, ठीक है। और इसी वजह से ये सिंधु घाटी की सभ्यता इसका नाम पड़ा, क्योंकि जो मोस्टली स्थान थे वो सिंधु नदी के तट पर थे। पर स्वतंत्रता पश्चात बहुत से स्थानों की खोज हुई, लगभग 1000 के आसपास स्थान, और 1500 स्थानों के आसपास खोज हो चुकी होगी अब तक। तो उनमें से बहुत सारे स्थान जो है भारत में हैं। तो इस वजह से सबसे अधिक सैंधव सभ्यता के स्थल यहाँ पे हमारे यहाँ गुजरात पर खोजे गए स्वतंत्रता के पश्चात। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सैंधव सभ्यता की समकालीन थी? तो देखिए मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेर की सभ्यता, ये सभी सभ्यताएं समकालीन ही थी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस पुरातत्वविद ने इस मत पर जोर दिया कि सैंधव सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों द्वारा हुआ है? देखिए अभी हमने बताया था कि मार्टिमम व्हीलर और अर्नेस्ट मैके, इन दोनों लोगों का विचार था कि आर्यों के आक्रमण के कारण ही सैंधव सभ्यता का विनाश हुआ है। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र था? देखिए इसमें विकल्प डी सही हो जाएगा। देखिए हम बताते हैं, ये जैसे गुजरात का, ऐसे गुजरात था, ठीक है, फिर से बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर थे हमारे, यहाँ पर 3 स्थान थे, 2 स्थान थे, धौलीवीरा और सुरकोटदा, और यहाँ पे ये खंभात की खाड़ी के ऊपर था लोथल। ये बंदरगाह नगर था लोथल, इस वजह से समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र जो था वो हमारा लोथल था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल होता है जहाँ पे साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध तो होते हैं पर उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18वां नंबर, कौन से पुरातत्वविद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी ने, मोहनजोदड़ो आर.डी. बनर्जी ने, तो एम.एस. वत्स भी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में सहयोग किए थे। ये एच.डी. संकालिया जो हैं ये इतिहासकार हैं, ठीक है, उत्खनन करता नहीं है। प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति या कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? ठीक है, देखिए कांस्य नर्तकी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये लगभग 10 इंच की है और ये प्रोटो ऑस्ट्रलाइट प्रजाति की है, ठीक है। किस प्रजाति की है? प्रोटो ऑस्ट्रलाइट प्रजाति की है।
10 इंच इस आकृति का जो है नर्तकी का आकार है और ये वैक्स कास्ट मेथड द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सैंथो सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? देखिए सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और कालीबंगा से ठीक है, कालीबंगा से ऊंट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में एक सही कथन बताइए। देखिए, यह शहरी जीवन था यहाँ, तो ठीक है, नगरी सभ्यता थी तो शहरी जीवन रहेगा। मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी, तो ठीक है, मातृ देवी की पूजा की जाती थी, यहाँ सत्य कथन है। विदेशी व्यापार उन्नति में था, ये व्यापार प्रधान सभ्यता थी, तो ये भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, तो 21 का डी नंबर सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ है? ठीक है, देखिए मोहनजोदड़ो जो था, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में था। ठीक है, कहाँ पे था मोहनजोदड़ो? सिंध प्रांत के लरकाना जिले में था। ठीक है, और सिंधु नदी के दाएं तट पर। कहाँ पर था? सिंध प्रांत, पाकिस्तान का एक प्रांत है सिंध, वहाँ पर लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विकल्प सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, दास प्रथा अपनाते थे। देखिए, इसमें जो निकटतम विकल्प है वो ये है कि जिसके पुख्ता सबूत मिले हैं कि सुमेरिया के साथ इसके व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, चौबीसवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन सिंधु सभ्यता के मोहरों पर प्राप्त नहीं है? तो देखिए, मोहरों पर इन तीनों ही पशुओं के अंकन नहीं है। ठीक है, हालांकि इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं, ऊंट के कालीबंगा से, घोड़ा के सुरकोटदा से, पर गाय के अवशेष भी कहीं से प्राप्त नहीं हुए। ठीक, तो गाय के बारे में अगर कोई प्रश्न आए कि सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से अपरिचित थे, तो वो गाय था। ठीक है, सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। देखिए, ये पशुपालन प्रधान अर्थव्यवस्था नहीं थी, यहाँ नगरीय जीवन था, व्यापार उन्नत था, विकसित शिल्प था, पर यहाँ चारागाही अर्थव्यवस्था नहीं थी, मतलब यहाँ पशुपालन प्रधान अर्थव्यवस्था नहीं थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो के आवासीय 26वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह बने हुए थे। मैंने बताया है कि मोहनजोदड़ो या हड़प्पा, ठीक है, ये सब पक्की ईंटों से आवास बने हुए थे यहाँ पे। ठीक है, कुछ बिल्डिंगें तो 2 मंजिला तक बनी हुई थी। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। देखिए, सिंधु घाटी की लिपि, देखिए ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आभूषण हो या खिलौने, यहाँ पर कोई लिपि तो होती नहीं है। ठीक है, तो इनसे तो प्राप्त नहीं होगा। मूर्तियों में भी कोई लिपि या लिपि का अंकन नहीं होता, मोहरों पर जो है लिपि का ज्ञान मोहरों से प्राप्त हुई है सूचना। ठीक है, और धौलीवीरा से जो है 10 अक्षरों की एक पट्टी प्राप्त हुई है। ठीक है, वर्तमान में सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है। ठीक, सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता, कालीबंगन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब तक मात्र 40 स्थानों की खोज हुई थी, और जो कि लगभग सभी स्थान सिंधु घाटी के आसपास थे। इस वजह से इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रख दिया गया। पर अब बाद में जब खुदाई हुई, तब जो है बहुत से स्थान अन्य नदियों या क्या कहते हैं भारत देश में भी पाए गए। तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता नाम रखना बहुत उपयुक्त नहीं माना गया। परंतु सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी, मतलब हड़प्पा नामक स्थान का उत्खनन सर्वप्रथम हुआ था। इस वजह से हम सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता ही मानेंगे। ठीक, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं।
क्वेश्चन 30वां, सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ स्थित है? भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान। कहाँ स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन तो सही नहीं लग रहा। सिंधु घाटी के स्थल जो थे वो भारत में भी खोजे गए हैं, अफगानिस्तान में भी सुरतेगोई और मुंडीगाग 2 स्थान खोजे गए हैं, पाकिस्तान में भी बहुत से स्थान हैं, हालांकि नेपाल में नहीं है। तो यहाँ पे कहाँ स्थित नहीं है अगर होता तो ये विकल्प सही हो जाता। ठीक, तो इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु लिपि बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे रेवरेंड हैरिस। ठीक है, रेवरेंड हैरिस थे। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो प्रथम पंक्ति में बाएं से दाहिने और द्वितीय पंक्ति में दाएं से, ठीक है, इस तरीके से लिखी जाती थी। ठीक, ऐसे करके, और फिर दूसरी लाइन इस तरीके से लिखी जाती थी। इसी वजह से इसको बॉस्टोफिडन लिपि भी कहते थे। ठीक है, सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समान है। देखिए सिंधु और सुमेरियन सभ्यता में अन्न भंडारण प्रणाली जो थी वो समान थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33, वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। देखिए सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, और वर्तमान समय में भी जो है लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, वृक्षों की, पशुओं की पूजा करते हैं। तो जो हमारे धार्मिक प्रेरणा है वो सिंधु सभ्यता से ली गई है। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में युगल समाधान के साक्ष्य किस से मिले? देखिए लोथल जो है हमारा स्थान है जो गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है। यहाँ पर 3 युगल समाधान के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं? देखिए सूती वस्त्र का उल्लेख मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। सूती वस्त्र, सूती का मतलब होता है कपास के अवशेष। ठीक है, यहाँ पर एक चाकू मिला है जो सूती कपड़े में लपेटा हुआ था। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लोथल स्थित है। लोथल खंभात की खाड़ी में स्थित है। हमने अभी बताया कि ये हुआ, यहाँ पर ये कच्छ की खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी है जिसके आसपास धौलीवीरा और सुरकोटदा स्थित थे, और ये हमारी खंभात की खाड़ी है जिसके ऊपर लोथल स्थित था। ठीक है, तो खंभात की खाड़ी के पास स्थित था लोथल। मोहनजोदड़ो की इमारतें नगर के किस भाग में स्थित थी? देखिए मोहनजोदड़ो में जो इमारतें हैं वो समान रूप से हर जगह पर नियोजित ढंग से बनी हुई थी। ठीक है, तो संपूर्ण क्षेत्र में। ए नंबर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध पशुपति मोहर कहाँ मिली है? देखिए मैंने बताया कि पशुपति मोहर मिली है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिसमें एक पुरुष की आकृति बनी हुई है। ठीक, तो इसे जॉन मार्शल ने पशुपति नाम दिया है। सी नंबर सही हो जाएगा। हड़प्पा कालीन व्यापार होता था। देखिए ईरान और इराक की सभ्यताएं थी उस समय, तो यहाँ दोनों सभ्यताओं से व्यापार होता था। ठीक है, हमारा हड़प्पा ईंटों के नाप का अनुपात, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। 1.2 2.4। ठीक, 4 लंबाई, 2 चौड़ाई और 1 ऊंचाई होती थी। ठीक, ऊंचाई 1। ठीक, 40 क्वेश्चन हो गए हैं। दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। जो भी सुझाव हों आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। आज के लिए